हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के रिलेटेड जो भी हमारे लॉस हैं, जो पावर लॉस होते हैं, प्रोडक्ट लॉस होते हैं या क्वोशंट लॉस होते हैं, इस एक्सरसाइज 1.4 में मोस्टली ये तीन लॉस यूज होंगे। इन तीनों लॉस को सबसे पहले हम स्टडी करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट सोल्व करेंगे इन सारे लॉस को यूज करके। अब देखें, सबसे पहला जो हमारा लॉ होता है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें सपोज करें दो नंबर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए एक नंबर है, दूसरा कोई नंबर है। ए की जगह पे तीन चार पांच कोई भी नंबर आ सकता है। अब देखिए, इन दोनों के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट पावर दे रहा हूँ। अगर एम लिख लूँ यहाँ पर पावर लिख लूँ एन, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या, कैसे आप सोल्व कर सकेंगे। आप क्या करेंगे, इन दोनों में ये आपका बेस है, आपको पता है, ये आपका एक्सपोनेंट है, हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। तो यानी आप क्या करेंगे, अगर दोनों के बेसिस सेम है तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक बेस लिख लेंगे और उसके बाद जो दोनों के पावर से उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। जैसे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, सपोज करें 3 पावर 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 आ गया। तो आप क्या करेंगे, दोनों के अलग पावर सोल्व करके फिर मल्टीप्लाई करने के बजाय आप क्या करेंगे, दोनों में से एक बेस सेम लिख लेंगे और दोनों के पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी 3 पावर कितना आ जाएगा, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड लॉ है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ, अच्छा उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये भी क्लियरिफाई करता जाऊं कि देखिए, जो भी हमारे लॉज हैं यहाँ पर इस बुक में लिखे हुए हैं, उनमें से यहाँ पर हम वो सिर्फ लॉज डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर आपकी एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं और मोस्टली जो आगे भी आपकी आगे हायर क्लासेस में भी यूज होंगे। इस बुक में कुछ कुछ ऐसी चीजें भी लिखी होती हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन का हिस्सा होती हैं। तो यानी उनको हम अलग से यहाँ पर जनरल फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो हम कैलकुलेशन के दौरान ही सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन लो नंबर 2 को हम लिख लेते हैं। लो नंबर 2 है हमारा लो ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या है, लो लो ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लो ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें क्या करते हैं, अब देखें यहां पर क्या किया था हमने, दोनों के बेसिस डिफरेंट थे या सेम थे। यहां पर भी ए बेस है, यहां पर भी ए बेस है, लेकिन दोनों के एक्सपोनेंट क्या थे, वो दोनों डिफरेंट थे। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि सपोज करें अगर दो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों के बेसिस डिफरेंट हैं लेकिन दोनों के पावर्स क्या है, सेम है। यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए का पावर भी एम है, बी का पावर भी एम है। तो उस जगह पे आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, दोनों को अलग सोल्व करने से बेहतर है आप क्या करेंगे कि दोनों बेसिस को पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर ले और उसके बाद दोनों में से कोई एक पावर लिख ले यहाँ पर। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ पावर ऑफ द प्रोडक्ट। यानी इसका यहाँ पर एग्जांपल लिख लूँ, सपोज करें अगर आपके पास लिखा हो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 3, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 3 को सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जो उनके दोनों के पावर हैं, सेम पावर है, तो आप क्या करेंगे, इनमें से सेम एक ही पावर यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यानी 2 × 3, तो आप क्या करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 पावर 3 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ पावर ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद जो हमारा थर्ड लॉ है उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, वो है हमारा लॉ ऑफ पावर ऑफ द पावर। यानी इसको पावर लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ
पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ द पावर, यानी ये वाला हमारा लॉ क्या बोलता है कि सपोज करें कोई आपने एक नंबर ले लिया, उसके ऊपर आपने एक पावर दे दिया ए पावर एम, और उस पावर के ऊपर दूसरा कोई पावर आ गया, तो लॉ ऑफ पावर क्या बोलता है कि आप क्या करें, वो बेस सेम ही लिखें, इन पावर्स को दोनों में आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। यानी पावर लॉ क्या बोलता है कि अगर पावर के ऊपर पावर लिख लिया आपने, तो दोनों पावर्स को आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। जैसे सपोज करें 2 पावर 3 और उसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 लिखेंगे और उसके बाद 3 और 2 को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 3 6। यहाँ पर बेसिस सेम थे तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया, यहाँ पर बेसिस डिफरेंट थे, सेम पावर था तो एक पावर लिख लिया, और अगर पावर के ऊपर पावर आ गया तो आप क्या करेंगे, उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर पे लो आता है, उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। नंबर 4 पे जो आता है उसको हम बोलते हैं लो ऑफ पावर ऑफ कोशंट। लो लो ऑफ पावर ऑफ कोशंट। लो ऑफ पावर ऑफ कोशंट, इसमें क्या होता है कि सपोज करें अगर एक ए नंबर है, उसको हम बी के साथ डिवाइड कर रहे हैं, और क्या है, दोनों के ऊपर पावर सेम है। सपोज करें इसका पावर भी एम है, इसका पावर भी एम है, एन है, एन सॉरी, इन दोनों का पावर क्या है, एन है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से पावर को सोल्व करें, इसको अलग से सोल्व करें, फिर डिवाइड करें, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए को पहले बी के साथ डिवाइड कर लें और उन दोनों के ऊपर ए की पावर लिख लेंगे, तो ये आपका आ गया लो ऑफ पावर ऑफ द क्वोशंट। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो 2 पावर 4 पावर 2 अपॉन में आपके पास लिखा हो 2 पावर, सपोज के यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर आप कैसे सोल्व करेंगे, आप सबसे पहले 4/2 को सोल्व करें और उसके ऊपर आप क्या कर लें, पावर एक ही दे दें, 2 2 4 1 2 2, यानी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 पावर 2/1 तो लिखते नहीं, उसका आंसर 1 ही होता है, तो यानी ये 2 स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो आपका फिफ्थ नंबर पे लो आता है, उसको हम बोलते हैं लो ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। लो ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। लो ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर देखिए दोनों के बेसिस डिफरेंट थे, लेकिन पावर क्या था, दोनों का सेम था। अब क्या करेंगे, सपोज करें कि दोनों के बेसिस क्या है, सेम है, लेकिन पावर डिफरेंट है, इसका पावर एम है, इसका पावर एन है। तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों बेसिस में से एक बेस लिख लेंगे, ऊपर वाले पावर से आप क्या करेंगे, नीचे वाला पावर जो है एक्सपोनेंट माइनस कर लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं लो ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। ये क्या है, पावर ऑफ क्वोशंट, ये क्या है, क्वोशंट ऑफ द पावर। यानी सपोज करें आपके पास अगर लिखा हुआ है एक नंबर 2 पावर 5 अपॉन में 3 पावर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे आप, सॉरी यहाँ पर 2 दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, 2 पावर 5 अपॉन में 2 पावर 2, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 सेम ही लिखेंगे, 5 ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 पावर 3, और ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए इन सारे पांचों लॉज में एक बात आप याद रख लें कि फर्स्ट जो 2 लॉज हैं वो हैं प्रोडक्ट लॉज, उसके बाद लास्ट जो 2 हैं वो हैं क्वोशंट लॉज, और जो थर्ड वाला है वो आपका है पावर लॉ। ठीक है, अब देखिए इनमें अगर दोनों केसेस में भले क्वोशंट हो या प्रोडक्ट हो, दोनों केसेस में अगर पावर भी डिफरेंट आ जाए और बेसिस भी डिफरेंट आ जाए, तो उसके ऊपर कोई भी आप लो यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपलीफाई उनके पावर्स अलग अलग सोल्व करेंगे और उनको बाद में फिर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने ये सारी टॉपिक्स, ये सारे लॉज को हमने डिस्कस कर लिया। अब एक्सरसाइज 1.4 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।